Hello everyone, this is Prem Pawan Chaudhary and welcome to my YouTube channel SSB Journey। आप सबका स्वागत है आपके अपने इस फ्री बैच जो कि मैं वोकेबलरी के लिए चला रहा हूँ। तो हम लोगों ने दो पार्ट कर लिए थे। ध्यान रखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वोकेबलरी है, ठीक है। समझ में आ गई बात। कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, वहाँ ये ज़रूर आने वाली है। और चलो स्टार्ट करते हैं। पहला जो वर्ड है, हम लोग कैसे कर रहे थे। हम लोग कर रहे थे कि हम लोगों को सिमिलर वर्ड जो फाइंड आउट करना होता था, ठीक है। तो पहला जो वर्ड है आपके सामने, दैट इज हिपोक्रेसी। एक्चुअली हिपोक्रेसी का जो मतलब होता है ना, वो होता है पाखंड। क्या होता है भाई? पाखंड। इसका जो मीनिंग होता है वो होता है पाखंड, छलावा। ओके, छल। तो भाई ऑनेस्टी तो बिल्कुल इसका गलत हो गया। इनजेन्युअसनेस, बेसिकली जो इंजेनुअस वर्ड है ना, इंजेनुअस का मतलब होता है इनोसेंट। तो इंजेनुअसनेस यानी कि एक तरीके से मासूमियत। तो मासूमियत इसका होगा नहीं। अफेक्शन, अफेक्टेशन हाँ, ये इसका जो राइट आंसर होगा, क्योंकि अफेक्टेशन का जो मीनिंग होता है वो कहीं ना कहीं पाखंड, या फिर हम इसे बोल सकते हैं इल्यूजन। इल्यूजन भी बोल सकते हैं ऐसे, इल्यूजन, इल्यूजन बोल सकते हैं ऐसे। उसके अलावा हम बोल सकते हैं डिसेप्शन। डिसेप्शन भी कहीं ना कहीं एक तरीके से इल्यूजन ही होता है। डिसेप्शन इसका मीन सिनोनिमस हो सकता है डिसेप्शन, डिसेप्शन। ट्रिकरी, क्योंकि ट्रिक का भी यूज़ किया जाता है ना, ट्रिकरी। ओके, उसके अलावा और क्या हो सकता है? स्प्लर्ज। स्प्लर्ज का मतलब भी कहीं ना कहीं क्या होता है? पाखंड होता है। ओके, सो ये सारे के सारे हिपोक्रेसी के क्या हैं? सिनोनिमस हैं। ओके, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अफेक्टेशन। इंटीग्रिटी, अखंडता, ये अलग चीज हो गई। नाउ आई कम टू द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज हाइडियस। हाइडियस का जो मीनिंग होता है ना वो होता है भद्दा। दैट इज मतलब अच्छा नहीं है, मतलब बेकार सा, भद्दा, भद्दा। तो भाई जो अट्रैक्टिव होगा वो तो भद्दा दिखेगा ही नहीं। एल्योरिंग कहीं ना कहीं वही होता है, मोहक जिसे बोलते हैं, एल्योरिंग। स्प्लेंडेड मतलब शानदार। तो राइट आंसर विल बी एबोमिनेबल। ओके, अब इसके क्या क्या सिनोनिमस हो सकते हैं? एबोमिनेबल, डेस्पिकेबल, डेस्पिकेबल, कॉर्पुलेंट। कॉर्पुलेंट का मतलब भी क्या होता है? भद्दा होता है। ओके, दैट इज डिटेस्टेबल। ओके, उसके अलावा हो सकता है एबोमिनेबल, मैंने बोल ही दिया। थोड़ा वो फ्राइटफुल है। कैसा है? डरावना है, फ्राइटफुल है, मतलब थोड़ा शॉकिंग टाइप है, मोन्स्ट्रस टाइप है, डीमन टाइप, मोन्स्ट्रस, मोन्स्ट्रस टाइप है, मोन्स्ट्रस, TROUS। ओके, मोन्स्ट्रस टाइप है। तो सबका मतलब क्या होता है? आपका भद्दा, यानी कि बेकार सा। ओके, नेक्स्ट वर्ड, दैट इज हैजार्ड। बेसिकली जो हजार्ड का मीनिंग होता है ना, वो होता है खतरा, खतरा। तो भाई सिक्योरिटी तो इसका क्या हो गया? एंटोनिमस हो गया। एश्योरेंस मतलब भरोसा, तो वो भी क्या हो गया आपका? कहीं ना कहीं एंटोनिमस हो गया। सर्टेनिटी इज ऑल्सो एंटोनिमस। तो राइट आंसर होगा पेरिल, क्योंकि पेरिल का मतलब भी क्या होता है? डेंजर, डेंजर यानी कि खतरा। ओके, पेरिल का मतलब क्या होता है? डेंजर, यानी कि रिस्क बोल सकते हैं इसे, रिस्क। इसे हम प्रजम्पशन बोल सकते हैं, प्रिज्यूम बोल सकते हैं, प्रिज्यूम। सबका मतलब क्या है? खतरा है। ओके, एक वर्ड यहां पे आता है, ये पेरिल है, और एक वर्ड आता है पेरिश। पेरिश, पेरिश का मतलब होता है आपका मरना, मरना। एक आपने कोट सुना होगा, परसीव और पेरिस, पेरिश। या तो मेहनत कर लो या मर जाओ बेटा, ठीक है। सिंपल सी कहानी है। मेहनत कर लोगे तो जीवन सफल हो जाएगा, अदरवाइज मरना तो है ही, ठीक है। चलो भाई, हॉटी, ओहो, कुछ वर्ड। अच्छा, एक बार क्या ना, मैंने ऐसे ही एक
थोड़ी एक लड़की थी, उससे मैंने ऐसे ही बोल दिया था क्योंकि मेरी वोकैब थोड़ी सही सलामत है। तो मैंने उसे वो थोड़ी कैसी थी, एरोगेंट टाइप थी, एरोगेंट, है ना। तो हॉटी का मतलब होता है घमंडी, घमंडी। तो मैंने घमंडी के सेंस में उसे हॉटी बोल दिया था, और उसने वो वाला हॉटी समझ लिया कि मेरे को मोलेस्ट कर रहा है, छेड़ रहा है। ठीक है भाई साहब, वो तो फिर मैंने एक्सप्लेन कर दिया साथ के साथ, नहीं तो पेले जाते उस दिन। तो हॉटी का मतलब होता है घमंडी। ओके, बाकी हम्बल हुआ, मॉडेस्ट हुआ, सबमिसिव हुआ, ये सारे के सारे जो मीनिंग है वो आपस में सिनोनिमस है। हम्बल का मतलब क्या होता है, उदार होता है, लिबरल होता है, लीनियंट होता है। तो इन सबका मीनिंग एक ही है। ओके, लीनियंट। ओके, हॉटी का जो मीनिंग हो गया दैट इज आपका घमंडी, दैट इज आपका घमंडी। ओके, एरोगेंट, पॉम्पस, मतलब जो बहुत ज्यादा पॉम्पस है, यानी कि अपनी बात पर टिका रहता है बहुत ज्यादा, मतलब हटी है, हटी, ऑब्स्टिनेट, इम्पेरियस है। सबका मतलब क्या होता है आपका, घमंडी। एक और वर्ड है सुपरसिलियस, सुपरसिलियस, इसका मतलब भी क्या होता है, घमंडी होता है। इज दैट अंडरस्टूड? नाउ आई कम टू द नेक्स्ट वर्ड, हरास। अभी मैंने, हाँ, यही जो मैंने हॉटी वर्ड अभी यूज़ किया था, तो उसने उसे लगा कि ये मेरे को हरास कर रहा है, तो दैट वाज नॉट हरासिंग एक्चुअली। मैंने तो जो सच्चाई थी वो बोली थी। तो हरास का मीनिंग होता है, समझ गए होंगे वैसे, हरास कोई ज़्यादा टफ वर्ड नहीं है ना। हरास का मतलब होता है एक तरीके से मोलेस्ट करना किसी को, मोलेस्ट। तो भाई असिस्ट तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, कंफर्ट गलत, सूद का मतलब भी सेम होता है कि आराम देना। हाँ, इसका जो राइट आंसर वो इरिटेट हो जाएगा। तो हरास का मतलब हो गया मोलेस्ट करना, इरिटेट करना, सप्रेस करना, किसी चीज को सप्रेस, है ना। एक वर्ड और है टायरनी, टायरनी भी कहीं ना कहीं इसका क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। ओके, नाउ आई कम टू द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज हैप हैजार्ड। एक्चुअली हैप हैजार्ड का जो मतलब होता है ना, वो होता है मतलब अचानक, एक साथ, है ना, रैंडमली, रैंडम, रैंडम होता है हैजार्ड का मतलब। तो थॉटफुल जो होगा वो सोच सोच समझ के कुछ काम करेगा। सेम गोज टू कंसीडरेट, है ना। डिसर्निंग का जो मतलब होता है वो भी समझदार व्यक्ति होता है, डिसर्निंग, है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट विल बी सडन, यानी कि बिना कोई चीज सोचे समझे तुरंत उसने हैप हैजार्डली क्या डिसीजन ले लिया। ओके, तो हैप हैजार्ड का मतलब होता है सडन, रैंडम, और भी इसके सिनोनिमस हो सकते हैं, जैसे आपका अनसॉर्टेड, अनसॉर्टेड, जैसे कि आपका रेकलेस, रेकलेस मतलब असावधान, मैंने अभी बताया भी था, रेकलेस। उसके अलावा क्या हो सकता है आपका, अनकॉशियस हो सकता है। उसके अलावा हो सकता है आपका रैंडम, रैंडम मैंने पहले बता ही दिया। ओके, नाउ आई कम टू द नेक्स्ट वर्ड, हैम्पर। हैम्पर करना, एक होता है पेम्पर करना, एक होता है हैम्पर करना। पेम्पर करना अलग चीज़ है, लेकिन हैम्पर करना, हैम्पर का जो मीनिंग होता है वो होता है रोकना किसी को, ऑब्स्ट्रक्ट करना। और मैं ऑब्स्ट्रक्शन को मैं क्या कर चुका हूँ, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। ओके, तो भाई जिसको हैम्पर करेंगे उसको प्रमोट तो करेंगे ही नहीं, ना असिस्ट करेंगे ना फैसिलिटेट करेंगे, तो क्या करेंगे, उसे रेजिस्ट करेंगे। इज दैट अंडरस्टूड? तो इसका जो राइट आंसर होगा हैम्पर का, दैट विल बी रेजिस्ट करना, यानी कि उसको स्टॉप करेंगे हम लोग, है ना। उसको ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे, ऑब्स्ट्रक्ट, उसको हम लोग हिंडर करेंगे, हिंडर। ओके, उसको हम लोग रिटार्ड करेंगे, रिटार्ड, ये जो वर्ड है वो फिजिक्स का वर्ड है, याद करो। एक्सेलरेट और रिटार्डेशन, एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, जब हम स्पीड में चेंज करते थे और स्पीड बढ़ाते थे तो कोई भी ऑब्जेक्ट होता था वो एक्सेलरेट होता था, और जब स्पीड घटाते थे तो उसका रिटार्डेशन होता था, है ना। तो रिटार्ड का मतलब भी क्या होता है, स्पीड को कम कर देना या फिर उसे रोकना, रिटार्ड को, है ना। रिटार्ड का मतलब होता है रोकना। ओके, इज दैट अंडरस्टूड? मैंने उस दिन काफ़ी सारे वर्ड्स कराए थे, रेजिस्ट के, ऑब्स्ट्रक्शन के, ठीक है। तो वो प्रीवियस वीडियो में है। नाउ आई कम टू द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज हगार्ड। हगार्ड का मतलब होता है थका, थका हुआ, थका हुआ, है ना। अभी
बहुत सारी वर्कआउट कर लिया तो बंदा क्या हो जाता है, हगार्ड हो जाता है। क्या हो जाता है, हगार्ड हो जाता है वर्कआउट करने के बाद में, है ना। कुछ कुछ लोग कुछ और करने के बाद में बड़े हगार्ड हो जाते हैं, है ना। तो भाई एक्सरवेंट का मतलब होता है एक्टिव, है ना। रोबस्ट यानी कि एनर्जेटिक, एक्सरवेंट का मतलब होता है एनर्जेटिक। एब्यूलिएंट बोल सकते हैं एनर्जेटिक, और इसे बोल सकते हैं एब्यूलिएंट। और क्या बोल सकते हैं, विगरस बोल सकते हैं, विगरस, 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 है ना। लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा दैट विल बी एग्जॉस्टेड, है ना, थका हुआ। एक्सरवेंट हुआ, एक्टिव हुआ, रोबस्ट हुआ, एनर्जेटिक हुआ, एब्यूलेंट हुआ, विगरस हुआ, इन सब का मतलब होता है आपका एनर्जेटिक, यानी कि ऊर्जावान व्यक्ति, यानी कि जिसके अंदर जोश है, जोश से भरा हुआ है ना, जोश जगा दे। तो इसका जो राइट आंसर होगा हगार्ड का, दैट विल बी एग्जॉस्टेड। और अभी हम हगार्ड के थोड़े सिनोनिमस क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो इसका जो सिनोनिमस हो सकता है दैट इज लीन। लीन, लीन मतलब कमजोर पतला, मतलब वही होता है थका थका सा, है ना। उसके अलावा एमासिएटेड, एमासिएटेड का मतलब भी क्या होता है आपका, दुर्बल, यानी कि वही थका थका सा, एमासिएटेड, एमासिएटेड, है ना। उसके अलावा क्या हो सकता है, गाउंट हो सकता है, गाउंट, गाउंट हो सकता है। हाँ अभी मैंने एक वर्ड कराया था ऊपर, कॉर्पुलेंट, है ना। तो थोड़ा सा कॉर्पुलेंट यानी कि क्या बोलते हैं, जो भद्दा था, जो पहला ही वर्ड था आई थिंक, हाँ ये, इसमें एक वर्ड और जोड़ लो आप लोग, दैट इज गश। गश पढ़ते हैं इसे, GAUCHE। गश का मतलब होता है भद्दा, गश। ओके, इज दैट अंडरस्टूड। चलो, हम लोग हगार्ड पढ़ रहे थे, तो गाउंट हुआ, एमासिएटेड हुआ, लीन हुआ, एग्जॉस्टेड हुआ, तो इन सब का मतलब क्या होता है, थका थका सा, है ना। आई कम टू द नेक्स्ट वर्ड दैट इज हेल। हेल तुमने देखा होगा, जैसे हम लोग भारत माता की जय बोलते हैं तो इंग्लिश में लिखा था हेल भारत माता, है ना। तो क्या कर रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, ग्रीट कर रहे हैं किसी को, है ना। तो सम्मान दे रहे हैं तो डिसरिगार्ड तो हो नहीं जाएगा, है ना, बिल्कुल उल्टा हो गया। बैलिटल का मतलब होता है युद्धरत, ठीक है, युद्धरत, जिसे मतलब जो युद्ध में जो युद्ध कर रहा है बंदा, युद्धरत, है ना। तो लड़ रहा है मतलब अवॉइड, मतलब किसी को अवॉइड कर रहा है। इसका जो राइट आंसर है दैट विल बी ग्रीट, दैट विल बी ग्रीट। ग्रीट कर रहे हैं, हेल कर रहे हैं, तो किसी को हम क्या करेंगे, वेलकम करेंगे, क्या करेंगे, वेलकम करेंगे, है ना। उसके अलावा क्या करेंगे, हम उसको ऑनर देंगे, है ना, ऑनर देंगे, हम उसको एस्टीम देंगे, है ना, सॉरी एस्टीम नहीं, हम उसको रिगार्ड देंगे, रिगार्ड, रिगार्ड, हम उसको रिस्पेक्ट देंगे, है ना। तो ये हेल के सारे क्या हैं, सिनोनिमस हैं, वेलकम करना, ऑनर, रिगार्ड, रिस्पेक्ट, ग्रीट, रिस्पेक्ट, है ना। और क्या हो सकता है, एक्लेम कर रहे हैं हम किसी के, एक्लेम कर रहे हैं यानी प्रशंसा कर रहे हैं, अप्लाउड कर रहे हैं, अप्लाउड, अप्लाउड, अप्लाउड कर रहे हैं, प्रेज कर रहे हैं, मतलब हम क्या कर रहे हैं, प्रेज, प्रेज का मतलब क्या होता है, तारीफ कर रहे हैं, है ना। तो ये सारे के सारे क्या हैं, सिनोनिमस हैं आपके हेल के। कहीं ना कहीं अगर हेल में वेलकम, ग्रीट, ऑनर, रिगार्ड ना आए तो आप क्या लगाओगे, एक्लेम करना, अप्लाउड करना, प्रेज करना, कहीं ना कहीं ये वर्ड, क्योंकि हम सिमिलर के साथ जाते हैं और एग्जामिनर हमेशा हमें सिमिलर वर्ड के बारे में ही पूछता है। तो दैट इज लास्ट वर्ड आई थिंक, इट इज हीनस। हीनस का मतलब होता है वही सेम, हीनस का जो मतलब होता है वही होता है आपका बेकार सा, भद्दा, बेकार, जघन्य, जघन्य बोलते हैं वैसे इसे, जघन्य, है ना, जघन्य बोलते हैं हिंदी में, है ना। तो भाई राइटियस हमने पढ़ा था, वर्चुअस होता था यानी कि नैतिक गुण वाला व्यक्ति, लास्ट वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। जो नैतिक गुण वाला व्यक्ति होगा वो प्लीजिंग भी होगा। एक्सक्विसिट का मतलब होता है, एक्सक्विसिट, एक्सक्विसिट बहुत ही अच्छा मीनिंग है, दैट इज आपका एक्सीलेंट यानी कि उत्कृष्ट जिसे बोलते हैं, एक्सक्विसिट, उत्कृष्ट। तो ये भी इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिमस हो जाएगा। तो लास्ट वर्ड इज ऑफुल, ऑफुल इसका जो वो राइट आंसर होगा। हीनस का मतलब क्या होता है, ऑफुल यानी कि गंदा गंदा सा, है ना, यानी कि विक्ड, विक्ड बोलते हैं, विक्ड, दुष्ट टाइप, है ना, दुष्ट, दुष्ट टाइप। अब दुष्ट जो है सुंदर तो होते नहीं है ना। और सुंदरता कभी भी चेहरे से नहीं देखी जाती भाई साहब, सुंदरता हमेशा गुणों से देखी जाती है, और
हमें यही प्रयास करना चाहिए कि हमारे जो गुण हों वो सुंदर हो जाए, ठीक है। इसके अलावा हम क्या बोल सकते हैं, इसे बोल सकते हैं आउटरेजियस, या पहले वाइल बोल सकते हैं, वाइल, आउटरेजियस, है ना। और क्या बोल सकते हैं हीनस को, थोड़ा सोचो, है ना। ऑफुल यानी कि गंदा गंदा, है ना। डेस्पिकेबल बोल सकते हैं, डेस्पिकेबल, पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ इस वर्ड को, डेस्पिकेबल यानी कि घृणित। हेट्रेड बोल सकते हैं, हेट्रेड, हेट्रेड, है ना। हेट्रेड भी इसका कहीं ना कहीं राइट आंसर हो जाएगा। सो गाइज दिस वाज आवर क्लास फॉर टुडे। हम लोगों ने काफ़ी सारे वर्ड्स डिस्कस करे। मैं इस चीज़ की गारंटी ले रहा हूँ, अगर ये सारी वीडियोस देख के आप चले जाओगे ना, जैसे मैं कोर्स चला रहा हूँ, ये सारा का सारा कोर्स अगर आप ख़त्म कर लोगे, मैं गारंटी ले रहा हूँ, गारंटी ले रहा हूँ कि कोई भी एग्ज़ाम आपसे नहीं छूटेगा, आई गारंटीड, ठीक है ना। चाहे वो एसएससी के कोई भी एग्जाम्स हों, इंग्लिश में आपको दिक्कत नहीं आएगी, चाहे वो यूपीएससी के कोई भी एग्जाम्स हों, चाहे जैसे एनडीए हुआ, सीडीएस हुआ, सीएपीएफ हुआ, है ना। उसके अलावा आपका सीएसई का जो इंग्लिश वाला जो सेक्शन आता है, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, आई गारंटेड फॉर दैट, है ना। क्योंकि भाई मैंने इन दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन के एग्जाम जो है वो क्लियर कर चुका हूँ, मुझे पता है वो किस तरीके से पूछता है भाई, समझ में आ गई बात। तो सिंपल सी कहानी है, देखो सुनो, वो कैसे वर्ड्स पूछेगा जो ऑफिस वर्क में यूज़ हों, जो हमारे सोशल वर्क में यूज़ हों, वो ऐसे ही वर्ड्स तो पूछेगा ना। वो काय को मतलब ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी उठाएगा और मतलब ऐसे टफ टफ वर्ड पूछेगा, नो। उससे भाई तुमसे काम लेना है ना। तुम गवर्नमेंट सर्वेंट बन जाओगे तो उसे क्या है, तुमसे काम करवाना है ना। तो वो ऐसे ही वर्ड्स पूछेगा जो रेगुलर वर्क में उधर यूज होंगे, समझ में आ गई बात। तो कहीं ना कहीं आप ट्रेन हो रहे हो, ऐसे वर्ड्स पढ़ के आप ट्रेन हो रहे हो, उस काम के लिए ट्रेन हो रहे हो। और जिस दिन आप ढंग से ट्रेन हो जाओगे, उसी दिन आपका क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। सिलेक्शन हो जाएगा, समझ में आ गई बात। तो मेहनत करिए, मेहनत, डू वर्क ओनली, है ना। क्योंकि मेहनत कभी भी खाली नहीं जाती, बिल्कुल खाली नहीं जाती। आप मेहनत करोगे, कहीं ना कहीं वो निकल जाएगी, ठीक है। आपको खुद महसूस हो जाएगा भाई कि अगर हम मेहनत नहीं करते तो आज हम ये ना कर पाते। इज दैट अंडरस्टूड। तो वर्क, मेरा सिंपल सा फंडा रहता है, वर्क हार्ड, वर्क हार्ड बट स्मार्टली, है ना। स्मार्टली वर्क हार्ड करना है हमें। वही चीज़ें पढ़नी है जो एग्ज़ाम में आ रही हैं, एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से पढ़नी है। हमें वो पीएचडी नहीं करनी है किसी चीज़ में, ओके। इज दैट अंडरस्टूड। सो नाउ मे आई टेक योर लीव, बताओ जरा, चलो ले लेते हैं लीव, ओके। जय हिंद गाइज, थैंक यू सो मच।